Hello students. In our previous video we have discussed about the composition of cell wall. Now in this video we are going to study about the structure of cell wall. So firstly the cell wall in this video, structure about the cell wall. The cell wall is divided into three type of layers, that is first one is primary cell wall, second one is secondary cell wall, and the third one is tertiary cell wall. So firstly the primary cell wall. The primary cell wall is just lie near the middle lamella. ओके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको थ्री टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, लेयर्स देखने को मिलेंगी, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, और उन्हीं के साथ साथ आपको यहाँ पर मिडल लैमेला भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मिडल लैमेला जो है वो एक लेयर है जो कनेक्ट करती है दो सेल्स को। तो अब जो लेयर आपकी नियर बाय मिडल लैमेला लाई कर रही है वो आपकी कौन सी लेयर रहेगी? प्राइमरी सेल वॉल रहेगी। तो फर्स्टली फॉर्म सेल है आपकी, ठीक है, सेल वॉल है, थिन है, परमिएबल है, और इसे ही हम क्या कह रहे हैं? प्राइमरी सेल वॉल कह रहे हैं। अगर हम बात करें तो जो ये आपकी प्राइमरी सेल वॉल है ये कुछ एपिडर्मल सेल्स जैसे कि लीफ के लिए ये कैसी रहेंगी? इम्परमेबल रहेंगी, मीन्स कि कोई भी मटेरियल इनके इनसाइड में एंट्री नहीं कर पाएगा। ओके, जैसा कि हम कह रहे हैं कि जो प्राइमरी एपिडर्मल सेल रहेंगी कुछ लीव्स के अंदर वो कैसी रहेंगी? आपकी इम्परमेबल रहेंगी। क्यों इम्परमेबल है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्यूटीन एंड वैक्स। यहाँ पर आपको क्यूटीन और वैक्स देखने को मिलेगी। क्यूटीन से आपकी किसकी फॉर्मेशन हो रही थी? जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, क्यूटिकल की फॉर्मेशन। तो क्यूटिकल जो है वो आपकी क्या करती है? प्रिवेंट करती है ट्रांसपीरेशन को और वाटर लॉस को। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि आपका जो सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल, वो इम्परमेबल हो जाएगी क्योंकि क्यूटिकल उसको ट्रांसपीरेशन से प्रिवेंशन प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद अगर हमें इसकी कंपोजिशन की बात करें, सेल वॉल की कंपोजिशन की, तो यहाँ पर आपको सेलुलोज का कंटेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पर हेमीसेलुलोज कम अमाउंट में मिलेगा, और उसके बाद जो पैक्टिन है वो आपको 35% मिलेगा, और कभी कभी आपको यहाँ पर प्रोटीन भी जो मिलेंगे वो कितने रहेंगे? अप्रॉक्स 1 to 8% आपको यहाँ पर स्ट्रक्चरल प्रोटीन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जो यीस्ट है, फंजाई है, उनके अंदर जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है? आपकी काइटिन से बनी हुई है। जबकि मोस्टली जितने भी आपके प्लांट्स हैं उनके अंदर जो सेल वॉल है वो आपकी किससे बनी हुई है? सेलुलोज से बनी हुई है। और यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि कुछ के अंदर लाइक यीस्ट एंड फंगाई के अंदर काइटिन से बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लेयर की बात करते हैं, नेक्स्ट सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं, तो जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये आपकी कहाँ प्रेजेंट है? नियर साइड ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। जैसे कि ये आपकी मिडल लैमेला है, तो मिडल लैमेला के पास जो लेयर है वो आपकी कौन सी है? प्राइमरी, और प्राइमरी के पास जो लेयर है वो आपकी कौन सी है? सेकेंडरी सेल वॉल है। तो सेकेंडरी सेल वॉल जस्ट लाई नियर द प्राइमरी सेल वॉल। अब जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो आपकी कैसी रहेगी? थिन, जबकि हमने प्राइमरी के बारे में क्या बताया? थिन रहेगी। साथ ही साथ जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो क्या प्रोवाइड करती है? रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, और ये कैसी रहती है? आपकी परमिएबल रहेगी, मीन्स ये सभी को अलाउ करेगी कि कोई भी इसके पास से क्रॉस कर सकता है। और दूसरी हम क्या कह रहे हैं कि ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है यहाँ पर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी तो उसके भी नियर बाय लाई करते हैं। अगर हम केमिकली सेकेंडरी वॉल की बात करते हैं तो इनके अंदर जो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल हैं वो कैसे अरेंज रहेंगे? कॉम्पैक्टली अरेंज रहेंगे। जो सेलुलोज यहाँ पर कॉम्पैक्टली अरेंज रहेंगे तभी जो है यहाँ पर ये जो सेल है सेकेंडरी सेल वॉल ये रिजिडिटी प्रोवाइड करेगी। दूसरी अगर चीज़ की हम यहाँ पर बात करते हैं कंपोजिशन के बारे में, तो जब कंपोजिशन की बात आती है तो सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर आपको हेमीसेलुलोज का कंटेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा, वहीं जो आपके प्रोटीन एंड लिपिड्स हैं उनका कंटेंट आपको यहाँ पर कम देखने को मिलेगा। ठीक है, हेमीसेलुलोज ज़्यादा रहेगा और प्रोटीन और जो लिपिड है वो आपके यहाँ पर कैसे रहेंगे? कम अमाउंट में रहेंगे। ठीक है, जबकि जो प्राइमरी सेल वॉल है उसके अंदर सेलुलोज का कंटेंट ज़्यादा है, पैक्टिन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स और जो आपके लिपिड्स हैं उनका कंटेंट ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट अगर हम लेयर की बात करते हैं तो आपकी कौन सी लेयर आ जाती है? दैट इज़ टर्सरी सेल वॉल। उसके साथ साथ अगर हम सेकेंडरी सेल वॉल की अगर और भी बात करें तो जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो आपकी क्या शो करती है? डिफ्रेंशिएशन शो करती है। ठीक है, जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन शो करेंगी, मीन्स एक सिंगल जो आपको सेकेंडरी लेयर शो हो रही है वो डिफ्रेंशिएट कर जाती है
3 डिफरेंट लेयर्स में, लाइक S1, S2 एंड S3 के अंदर। तो जबकि प्राइमरी सेल वॉल के अंदर आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो टर्सरी सेल वॉल की अगर हम बात करें तो जो टर्सरी सेल वॉल है ये कुछ ही प्लांट्स में आपको प्रेजेंट मिलेगी, जैसे कि आपको ये मिलेगी जिम्नोस्पर्म के अंदर। मेनली आपको देखने के किसके लिए मिलेगी, ये जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेगी। और ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है उसके जस्ट ही आसपास लाई करती है, उसे हम टर्सरी सेल वॉल कहेंगे। इसके अंदर जो आपके मेन कंपोनेंट हो जाएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, सेलुलोज और जाइलन। और जिम्नोस्पर्म में आपको ये देखने को मिलेगी। जिम्नोस्पर्म में भी कहाँ, जाइलम के ट्रैकियार्ड्स के अंदर। जाइलम टिश्यू की अगर आप बात करें तो जाइलम फाइबर हो गए, जाइलम पैरेन्काइमा हो गए, वेसल्स हो गए एंड ट्रैकियार्ड्स। तो जो जाइलम के ट्रैकियार्ड्स है आपको वहाँ ये देखने को मिलेगा, ठीक है, टर्सरी सेल वॉल। साथ ही साथ अगर हम इनके स्वेलिंग में काम आते हैं, जो टर्सरी सेल वॉल है वो स्वेलिंग में भी काम आती है फंक्शंस की, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहाँ जो आपकी टर्सरी सेल वॉल है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, साथ ही साथ स्वेलिंग में भी हेल्प करवाती है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मिडल लैमेला के बारे में। तो मिडल लैमेला, जैसा कि आपको अभी हमने बताया था, ये क्या करता है, आपकी 2 सेल को कनेक्शन का काम करेगा। एक सेल आपकी ये है, सेकेंड सेल आपकी ये है। तो ये दोनों सेल आपकी अगर कनेक्टेड रहेंगी तो किस वजह से कनेक्टेड है, वो आपके मिडल लैमेला की वजह से। तो मिडल लैमेला की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, एडजेसेंट प्लांट सेल्स आर सीमेंटिंग टुगेदर बाय इंटरसेलुलर मैट्रिक्स नोन एज मिडल लैमेला। तो यहाँ पर इंटरसेलुलर, इंटर मीन्स आपका क्या हो जाता है, 2 डिफरेंट, ठीक है, 2 डिफरेंट सेल के बीच में मैट्रिक्स जो प्रेजेंट है वो क्या करेगा, यहाँ पर सीमेंटिंग मटेरियल है जो क्या करता है, 2 एडजेसेंट सेल्स को कनेक्शन का काम करेगा, और उसे ही हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर मिडल लैमेला कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें कि जो आपका मिडल लैमेला है वो किससे बना हुआ है, तो यहाँ पर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये दोनों आयन जो हैं ये यहाँ पर क्या करते हैं, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम पैक्टेट की फॉर्मेशन करेंगे। और साथ ही साथ इनके पास लिग्निन, पैक्टिन और कुछ प्रोटीन्स भी रहेंगे, जिसकी वजह से जो है आपके मिडल लैमेला की फॉर्मेशन रहेगी, ठीक है। लिग्निन, पैक्टिन एंड प्रोटीन्स ये सभी मिल कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट के साथ मिलेंगे और किसकी फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पर मिडल लैमेला की फॉर्मेशन करेंगे, ओके। नेक्स्ट की अगर हम बात करें फंक्शन की, तो ये क्या कर रहा है आपका कि ये 2 सेल के कनेक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जैसे कि एक आपकी सेल ये है, सेकेंड सेल वॉल आपकी सेल ये है, दोनों यहाँ पर मिडल लैमेला के थ्रू क्या हो रखी हैं, कनेक्ट हो रखी हैं। और जो आपका मिडल लैमेला है ये सोलुबलाइज हो जाता है। सोलुबलाइज कैसे हो रहा है, अगर इसको हम डाल देते हैं हॉट वाटर के अंदर, इस सेल को अगर हम हॉट वाटर में डाल देंगे तो हॉट वाटर में डालने की वजह से जो मिडल लैमेला है ये क्या हो जाएगा, सोलुबलाइज हो जाएगा। और जैसे ही ये सोलुबलाइज होगा तो ये दोनों सेल आपकी क्या कर जाएंगी, सेपरेट आउट हो जाएंगी। और जो आपके मिडल लैमेला के सोलुबलाइजेशन का जो प्रोसेस उसे हम क्या कहेंगे, मैक्रेशन कहेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 एडजेसेंट जो सेल्स हैं सेपरेट हो जाएंगी, किसकी वजह से, सोलुबलाइजेशन होने की वजह से। किसका सोलुबलाइजेशन, मिडल लैमेला का, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मैक्रेशन कहेंगे। एंड डन बाय एंजाइम, कौन कौन से एंजाइम यहाँ पर रहेंगे, पैक्टिनेज, अमोनिया ऑक्जेलेट एंड हॉट वाटर। ये कुछ एंजाइम्स रहेंगे जिनकी वजह से जो है आपका मिडल लैमेला यहाँ से डिसॉल्व हो जाएगा, सोलुबलाइज हो जाएगा और 2 सेल आपकी सेपरेट आउट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इनके फंक्शंस के बारे में। तो ये क्या करेगा, आपके 2 जो एडजेसेंट सेल्स हैं उनको कनेक्शन का काम करेगा, उनकी ज्वाइनिंग का काम करेगा, ओके।